भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेम प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे, और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो पहले हम कैसे देखेंगे दोस्तों, 15 का संबंध जैसे 240 से है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक का संबंध यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए कि 462 से संबंध हो जाए। जैसे ही 15 का संबंध 240 से है दोस्तों, उसी प्रकार से ये भी आपको भरना है। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे 15 का संबंध 240 से कैसे है। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों 15 का क्या कर दे दोस्तों, 15 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। और इसमें हम क्या कर दे 15 जोड़ दे, जितने का स्क्वायर किए उतना जोड़ दे। तो 225 में दोस्तों 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, और 240 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हम क्या किए दोस्तों इस प्रश्न में, प्रश्न को जब ध्यान से देखें तो ये 240 था। 240 किसके करीब था, 15 में 225, यानी कि 15 के स्क्वायर में 15 जोड़ दिया है, यानी कि किसके करीब है 225 के करीब है, यानी कि 15 के स्क्वायर प्लस 15, ठीक है 240 हो रहा है। ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब सोचे तो दोस्तों ये क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 15 किए तो 240 आपका आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों किसका स्क्वायर करें और वही संख्या जोड़ दे। अगर जो दोस्तों हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 गुणे 17 करेंगे तो कितना होगा 289, और 289 में दोस्तों 17 जोड़ेंगे तो 306 हो जाएगा, जो कि यहाँ 462 दिया, ये तो होगा नहीं। और दोस्तों अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में है 32 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 32 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 1024 हो जाएगा, और 1024 में 32 जोड़ेंगे तो 1056 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको लाना क्या है 462 लाना है, तो ये आपका 32 भी नहीं होगा। और दोस्तों 28 का दोस्तों स्क्वायर करें तो ये भी ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 गुणा 28 करेंगे तो 784 होगा, और 784 में दोस्तों 28 जोड़ देंगे तो 812 हो जाएगा। और हमें लाना क्या है दोस्तों 462 लाना है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरा नहीं हुआ दोस्तों, तो आप क्या कर देंगे चौथा ऐसे ही टिक कर देंगे, चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा पेपर में आए तब। अब मिला भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 21 गुणे 21, यानी कि क्या हो जाएगा 400 दोस्तों 41। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 441 में दोस्तों 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 462 आ जाएगा। एक एक दो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद से 2 4 जोड़ेंगे तो 6, और यह 4 हो जाएगा 462। ठीक है, तो ये जोड़नेंगे 441 प्लस 21 तो कितना आ जाएगा 462। 462 आपका यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों 21 भरा जाएगा। 21 किस ऑप्शन में है, तो 21 आपके चौथे ऑप्शन में है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को, तो आप देखेंगे दोस्तों ये किसके वर्ग के करीब है। तो देखेंगे दोस्तों 20 हम क्या होता है 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 होता है। ठीक है, तो 20 से थोड़ा सा एक आगे बढ़ा देंगे तो दोस्तों ऑप्शन में ऐसे ही आपको दिख जाएगा। 21 गुणे 21 करेंगे तो क्या होता है दोस्तों 441 होता है, और 21 जोड़ देंगे तो 462 हो जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न आए। वर्ग करके क्या करता है, कभी दोस्तों जोड़ देता है, कभी घटा देता है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए हैं। और दोस्तों समझ गए इस प्रश्न को तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो शेयर तो बनता ही है और लाइक भी बनता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी में तो इस टाइप के डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं वेन डायग्राम से। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न आकृतियों में पेन, पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित करती है। तो इसका क्या करना है वेन डायग्राम। कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, उसमें जो वर्ड लिखा रहता है उस पर हम पहले गौर से विचार करेंगे क्या क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों पेन दिया है, पेंसिल दिया है और स्टेशनरी दिया है। तो अब सोचेंगे दोस्तों किसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, जब कभी भी दोस्तों आएगा ना क्या वेन डायग्राम के प्रश्न, तो हम यही सोचेंगे, माइंड में पहला विचार यही आना चाहिए किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों आप कहेंगे स्टेशनरी जो होता है इसके अंदर दोस्तों क्या आता है। स्टेशनरी के अंतर्गत पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब ये सारी चीज आती है। ठीक है,
तो क्या आता है इसमें, पेन भी दिया है पेंसिल भी, तो दोस्तों स्टेशनरी के अंदर पेन आ जाएगा और पेंसिल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आपका कौन सा फिगर बना है, वेन डायग्राम कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में दोस्तों आना चाहिए किसके अंतर्गत क्या आता है, वेन डायग्राम से अभी कभी भी प्रश्न है तो यही चीज सोचेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों जो आता है उसके अंतर्गत हम उसे रख देंगे। अगर जो उसके अंतर्गत कुछ अलग दिया है दोस्तों, अगर जो स्टेशनरी दिया रहता, पेन पेंसिल दिया रहता और कपड़ा दिया रहता, तो दोस्तों स्टेशनरी के अंतर्गत कपड़ा नहीं आता तो कपड़ा को हम क्या कर देते, बाहर कर देते। ठीक है, अगर जो ये चीज रहता तो ऐसे बना देते, लेकिन ये चीज आपको दिया नहीं है तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6वां प्रश्न है, छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न देखिए वेन डायग्राम से ये भी है। प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई रेखा आकृतियों में से कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष के संबंधों को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों वेन डायग्राम है तो इसमें क्या क्या दिया गया है, दिन दिया गया है, माह दिया गया है, वर्ष दिया गया है। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दोस्तों, किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों अब अगर जो देखें तो दोस्तों पहले सबसे बड़ा इसमें क्या चीज है, सबसे बड़ा है वर्ष। तो वर्ष के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है, वर्ष के अंतर्गत आता है माह, माह मतलब महीना, वर्ष के अंदर ही तो आता है ना, एक वर्ष में 12 माह होते हैं और ये भी होता है। अब माह के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, दिन आता है। अब आपके माह कौन सी माह है, उसमें किसी में 30 दिन होता है, किसी में 31 दिन होता है, किसी में 28, किसी में 29। ठीक है, ऐसे होता है। तो दिन किसके अंतर्गत आ जाएगा, माह के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं इस प्रश्न को, यही चीज आपको तो सोचना है, बस दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं। कभी भी वेन डायग्राम का प्रश्न है तो बस यही चीज सोचना है किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत वर्ष के अंतर्गत दोस्तों माह आता है, माह के अंदर क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। इस टाइप से दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यह प्रश्न रहा, यह भी वेन डायग्राम से ही है। प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, वेन डायग्राम ही बनाना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाना है तो किसका किसका वेन डायग्राम, न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दोस्तों, किसके अंतर्गत क्या आता है। 3 ही वर्ड दिया है, न्यायाधीश, चोर और अपराधी। तो दोस्तों आप कहेंगे जो अपराधी होता है, जो चोर होता है वो अपराधी करता है, जब चोरी करेगा तो क्या करेगा, एक अपराधी करेगा। तो अपराधी के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, चोर आ जाएगा। तो ये दोस्तों मान लेंगे ये अपराधी है, तो अपराधी के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, चोर आ जाएगा। और न्यायाधीश क्या होगा दोस्तों, अपराधी या चोर के अंतर्गत आएगा नहीं। न्यायाधीश न चोर होता है ना अपराधी होता है, न्यायाधीश तो न्याय करता है। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखेंगे इस टाइप से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इस टाइप से कौन सी फिगर है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका अपराधी का है, उसके अंतर्गत क्या है, चोर है, और ये आपका न्यायाधीश है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप ये ना सोचिएगा दोस्तों इसको मैं साइड में बना दिया हूं, इस ऑप्शन में ऊपर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, साइड में रहे या कुछ भी रहे। ठीक है, तो आपका फिगर दोस्तों यही वाला होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं तो अगला प्रश्न